अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इंग्लिश का जो 9th क्लास का न्यू मॉडल पेपर आया है उसको सॉल्व करवा दीजिए। आपको जैसे कि मालूम है कि 9th क्लास का जो नया मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है कराची बोर्ड का, उसमें मैंने आपको केमिस्ट्री का मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, कंप्यूटर का मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, मैथ का मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है और फिज़िक्स का कंप्लीट मॉडल पेपर जो है वो भी आपको सॉल्व करवा दिया है। ये चारों मॉडल पेपर मैं कंप्लीट सॉल्व करवा चुका हूँ। आप मेरी वीडियोस में इनको जाकर देख सकते हैं। आज इंग्लिश का मॉडल पेपर का मैं एक पार्ट आपको बेसिकली सॉल्व करवाऊँगा, जो डू एज डायरेक्टेड वाला पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये 20 मार्क्स का सवाल है। बाकी जो इसका पार्ट जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं इंशाल्लाह करवाता जाऊंगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ये पार्ट्स को जो डू एज डायरेक्टेड वाला सवाल है इसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कराची बोर्ड ने नया पेपर पैटर्न जारी किया था, जिसके मुताबिक आपका जो सेक्शन ए होगा MCQs वो 40 मार्क्स का होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका 40 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको MCQs गिवन भी नहीं है, ये आपने पूरी बुक से आपके जो है सिलेबस में से आएंगे। उसके बाद ये जो सेक्शन बी वाला सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, तो ये आपके 10 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और ये आपके सारे चैप्टर से ही सवालात गिवन है। आई होप कि ये सवालात आपने याद किए हुए होंगे। तो ये वाला जो सवाल था डू एज डायरेक्टेड का, जो 20 मार्क्स का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस पूरे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है डू एज डायरेक्टेड, इसको कंप्लीट जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप देख सकते हैं पहला सवाल आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का है, आपको ये गिवन है, आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखें, ये लिखा हुआ है शी इज़ डैश MA डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। इन दोनों के लिए आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल्स आपको मालूम क्या होते हैं, ए एन द। ठीक है, तो जो पहली विलंग है आपकी वो उसमें आएगा शी इज़ NMA। एन क्यों आएगा, देखें एम जो है वो उसको आप उर्दू में लिखें तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, अलिफ से। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, एन। उसके बाद जो आपका पार्ट बी था द, उसमें द आएगा। ठीक है, द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। ठीक है, अब फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको दो प्रेपोजिशन जो है वो गिवन है। देखिए, ये द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज डैश द ट्री, यूज प्रेपोजिशन। यानी आपको इन दोनों ब्लैंक्स के अंदर प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। तो देखें, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, यानी बुक्स को जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इस वजह से अमंग आएगा। अगर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की बात होती तो फिर बिटवीन आता। इस तरह देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री, यानी दरख्त के ऊपर बहुत सारे जो है वो आम हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था चेंज द वॉइस। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन गिवन है ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। अब आपको ये एक्टिव सेंटेंस गिवन है, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में आपको मालूम है ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो इसकी चेंजिंग होगी वो क्या होगी, द बॉल वॉज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट देम नॉट बी कॉल्ड। इसको जब आप चेंज करेंगे तो डू नॉट कॉल देम। ठीक है, ये जो लेट देम नॉट बी कॉल्ड ये आपको पैसिव वॉइस में गिवन है, आपको इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, डू नॉट कॉल देम, या फिर आप इसको डोंट कॉल देम भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपको नेक्स्ट जो गिवन है ये आपको एक्टिव वॉइस गिवन है, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल। क्या ये आर्टिकल आपने लिखा है, क्या आप लिख रहे हैं, क्या ये आर्टिकल आप लिख रहे हैं। तो आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू। तो फ्रेंड, ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको वॉइस चेंज करनी थी, वॉइस जो था उसको कन्वर्ट करना था, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अब आपने सबसे पहले चेक किया कि इंस्पायर एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शीट के साथ जो वर्ब लगती है उसके साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है।
तो एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं और जब ही शी इट हो तो क्या लग जाता है, डज लग जाता है। ठीक है, तो डज पहले लिखा जाता है, डज शी इंस्पायर, और जो एस था ये आपने देखा होगा, ये जो एस लगा था ये ख़त्म हो जाता है। जब आप डज लगा देते हैं तो एस जो एस या एस का आपने वर्ब के साथ इजाफा किया हो जाता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और आखिर में सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, तो डज शी इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे कुड हैंडल द सिचुएशन चेंज इनटू अफर्मेटिव, यानी इसको आपने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ये नेगेटिव है, आपको इसको सिंपल में चेंज करना है अफर्मेटिव में। तो आपने देखा कि नॉट है तो नॉट हट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा दे कुड हैंडल द सिचुएशन। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, एड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो क्रिकेट सही तरीके से नहीं खेल सकता हूँ आगे, तो इसका मतलब है और सवाल क्या तुम खेल सकते हो, तो क्या आ जाएगा डू यू। ठीक है, ये इसमें इजाफा करना है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, क्या तुम खेल सकते हो, इसका मतलब ये है। चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। देखें, सेट को आप चेंज कर देते हैं टोल्ड में, या फिर आप सेट भी लिख सकते हैं। जब ये आप इन्वर्टेड कोमास हटाते हैं तो इसकी जगह आपको मालूम है कि क्या आता है, डेट। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये कौन सा सेंटेंस है, पास कंटिन्यूस का, और यहाँ पर क्या है, पास। तो जब आपका यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में पार हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास कंटिन्यूस हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये देखें, ये क्या सेंटेंस बन जाएगा, शी टोल्ड मी डैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, और आई यानी वो अपनी बात कर रही है तो आई को किस में आपने कन्वर्ट कर दिया, शी में। सही है, तो शी टोल्ड मी डैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर। अब आपने इसको चेंज करना है, तो नरेशन में जब आप इसको फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम डोंट इंटरफेयर। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू, ये ब्रैकेट में आपको वर्क नज़र आ रहा होगा, यानी यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी वो वर्ब की होगी, यानी अगर आप मेहनत करोगे तो ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकोगे। यानी यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड, यानी तुम अच्छे मार्क्स हासिल कर लोगे अगर तुम जो है वो हार्ड वर्क करोगे। इसमें आपको 9 क्वेश्चन में पंक्चुएशन करनी है। अब देखें पंक्चुएशन कैसे करनी है। तुबा सेड आई हैव बोर्ड बुक कॉपीज एंड पेन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इन्वर्टेड कोमास है, ना ये आपका कोमा है, तो ये सब चीज़ें आपने सेट करनी है। तो तुबा सेड ये इन्वर्टेड कोमास, उससे पहले आपका कोमा, आई हैव बोर्ड बुक्स के बाद आपका कोमा आएगा, फिर कॉपीज एंड पेन और फिर डॉट, और फिर ये सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आपने डॉट लगाया और फिर आपका इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह इस पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, तो आपको मालूम है कि इसमें पाकिस्तान भी छोटा लिखा हुआ है तो पाकिस्तान का कैपिटल भी आएगा क्योंकि एक कंट्री है, और एशिया का भी एक कैपिटल आएगा क्योंकि एक सब कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि आप एक सवाल पूछ रहे हैं। सही, तो इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था, यूज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं कि आपको पहले कोई वर्ड लगाना होता है। ठीक है, प्रीफिक्स यानी पहले। तो ओबीडियंट है, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, डिसोबीडियंट। हेल्थी, इसका हमने बना दिया अनहेल्थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। आपको इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। ये अभी इस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट में है, आपको इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो विल भी इस्तेमाल होता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही विल लुक्स इनटू द मैटर, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, और ये इस वक्त ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ, जब ही शी इट आपके पास सब्जेक्ट होता है तो जब उसकी वर्ब की फॉर्म लगती है तो उसमें एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होता है। तो ही विल तो नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही लुक्स इनटू द मैटर। ठीक है, लुक की जगह लुक था, उसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, फ्रेंड दे कॉल्ड मी मेनी टाइम्स आई डिड नॉट रिप्लाई देम, चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। यानी आपको ये इस सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बनाना है। यहाँ आपने देखा होगा ये डॉट के साथ मतलब ये 2 सेंटेंस है, आपने इसको एक सेंटेंस बनाना है। तो इसे एक सेंटेंस कैसे बनेगा, दे कॉल्ड मी मेनी टाइम्स बट आई डिड नॉट
रिप्लाई देम। तो ये फ्रेंड हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। तो फ्रेंड ये 13 क्वेश्चन थे, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये 13 क्वेश्चन है टोटल। 13 के 13 मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं और आई होप ये सवालात आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के तरीके से फ्रेंड मेरी वीडियोस आपकी जो मेरा जो चैनल है ये 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा मैं एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप सबका जो है इसमें फ़ायदा है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।